नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिससे एकनाथ शिंदे की पार्टी के अंदर जो शिवसेना है उधर उसमें क्या चल रहा है उसका अंदाजा भी आपको लगेगा। और साथ ही साथ अमरावती से जो बीजेपी कैंडिडेट खड़ी हैं नवनीत राणा, उनको टिकट कैसे मिला उसके पीछे की कहानी भी आपको पता चलेगी। जी हाँ, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो बातें जो टिकट मिलने की बातें तो आपको मालूम चली थी, लेकिन कैसे मिला, उसके पर्दे के पीछे की क्या कहानी थी, वो तमाम बातें जो हैं खुद एकनाथ शिंदे के पार्टी के जो बड़े नेता हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं अमरावती से, उन्होंने जो है इसके बारे में खुलासा किया है। जो आनंद राव अडसुल हैं वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के एक बहुत जाने माने नेता हैं और अमरावती से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। और आपको पता है कि अमरावती में जो है वो सेकंड फेज में वोटिंग हुई थी 26 अप्रैल को, जहां बीजेपी की तरफ से नवनीत राणा खड़ी हैं और वहीं कांग्रेस की तरफ से बलवंत वानखड़े, यानी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। और दोनों ही कह रहे हैं कि हम जो है इस बार अमरावती जीत रहे हैं। नवनीत राणा ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए रहती हैं क्योंकि वो एक्ट्रेस हैं और जिस तरीके से वो राजनीति करती हैं, उनकी राजनीति करने का तरीका अलग है। ज्यादा फोकस वो कैमरे पे रहती है, कैमरे पे जो भी चीजें करती है कैमरे पे दिखता रहता है। हालांकि तो मैं आपको बताता हूं कि आखिर कहानी क्या है और माजरा क्या है। दरअसल जो आनंद राव अडसुल हैं उन्होंने बताया कि जब वहां पे टिकट बंट रहे थे, टिकट का बंटवारा चल रहा था, तो अमित शाह जो है वो उनसे मिलने पहुंचे थे। और अमित शाह से मुलाकात के दौरान जो है अमित शाह ने पूछा आनंद राव से कि आप चुनाव न लड़ने के लिए क्या लेंगे, क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। तो आनंद राव ने कहा कि वो चुनाव जो है वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन अमित शाह की तरफ से जो है, बीजेपी की तरफ से जो है वो ज्यादा तरजीह जो है वो नवनीत राणा को दी जा रही थी। और ऐसे में वो समझ गए थे कि शायद उनका इस बार चुनाव लड़ना मुश्किल है। ऐसे में अमित शाह जो है उन्होंने उन्हें राज्यपाल का पद का ऑफर भी किया कि राज्यपाल जो है उन्हें बनाया जाएगा। हालांकि आनंद राव ने यह भी कहा है कि यही बात जो है आश्वासन उन्होंने देवेंद्र फडणवीस भी उन्हें 20 महीने से देके बैठे हुए हैं। और ये तमाम बातें जो है उन्होंने कही, जिसके बाद वो सोच में पड़ गए कि इस बार जो है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पीछे हट गए क्योंकि नवनीत राणा को बीजेपी की तरफ से तरजीह दी जा रही थी। और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना जो है अलायंस पार्टी है और दोनों आमने सामने खड़े नहीं हो सकते थे, तो ऐसे में नवनीत राणा को जो है टिकट दे दिया गया। इस तरह से नवनीत राणा को टिकट मिलने का रास्ता साफ हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आनंद राव जो है वो आगे क्या कहते हैं, नवनीत राणा ग्राउंड लेवल पर जीतेंगी या नहीं जीतेंगी उसको लेकर के क्या कहते हैं। जब आनंद राव ने बोला है कि ग्राउंड लेवल पे अमरावती पे जो है नवनीत राणा का जीतना मुश्किल है, उसके पीछे कारण ये है कि जो पिछले 4-5 सालों से जो उन्होंने स्टंटबाजी की है, जिस तरीके से वो उनका ड्रामा नाटक जो चीजें बता रही है कि वो चलता रहता है, जो चीजें वो बता रहे हैं उसको पब्लिक समझ गई है। अब इसके बाद जो है अब पब्लिक उनको वोट देगी या नहीं देगी ये अभी मुश्किल लग रहा है उनको जीतना। ये बातें उन्होंने कही हैं, कुछ मैंने पब्लिकेशन में पढ़ा जिस तरीके से वो इंटरव्यू उन्होंने दिया हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि इस बार जो है जब उनसे अमित शाह मिलने आए थे तब उन्होंने ये भी कहा था कि जिस प्रत्याशी को आप खड़ा करना चाह रहे हैं उस पर केसेस चल रहे हैं तो उनका जीतना मुश्किल है। इसमें अमित शाह ने कहा था कि वो ख्याल रखेंगे, इस बात को वो देख लेंगे। ये तमाम बातें उनके बीच हुई थी जो आनंद राव जो है वो बता रहे हैं। इसके अलावा जो है कांग्रेस के जो बलवंत वानखड़े खड़े हैं उन्होंने भी काफी ज्यादा चुनाव प्रचार किया है वहां पर, और इस बार लग रहा है कि मुकाबला कांटे का है वहां से दोनों के बीच में। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था 2019 में, जब नवनीत राणा खड़ी थी इंडिपेंडेंट, तो जीतने के बाद 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गई थी और 2019 में उन्होंने जो है वो बलवंत अडसुल को ही हराया था। लेकिन उससे पहले 2 बार जो है वो सांसद रह चुके हैं अमरावती से। और इस बार जो है कहा जा रहा है कि इस बार नवनीत राणा जो है वो उन पर पूरा बीजेपी भरोसा जता रही है कि वो सीट जो है वो जीत करके बीजेपी के खेमे में ला करके देंगी। लेकिन वहां से 2 बार सांसद रह चुके और बड़े नेता है आनंद राव, वो उसका अपोजिट सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस बार जो है जीतना जो है वो अमरावती में नवनीत राणा के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ये बातें कह कौन रहा है, ये बातें उन्हीं की अलायंस की पार्टी यानी एकनाथ शिंदे की जो नेतृत्व शिवसेना है उनके ही पार्टी के नेता ये बातें कह रहे हैं। तो सोचिए आप कि वो उन्हीं के सपोर्टिव अलायंस पार्टी है जिसके साथ वो सरकार चला रहे हैं, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी, इन दोनों की अलायंस पार्टी के साथ सरकार चल रही है, ऊपर एक अजीत पवार है। लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के नेता इस तरह से बात करने लगे तो समझ में आता है
कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि 20 मई को जो है वो चुनाव खत्म हुए थे, जिसके बाद ही जो है वो मावल की बात करें, वहां पे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के नेता आमने सामने भिड़ गए थे कि उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान जो एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी थे उनका सपोर्ट जो है अजीत पवार के ग्रुप ने नहीं किया। वही हमने देखा कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से जो अमोल कीर्तिकर खड़े हैं, गजानंद कीर्तिकर के बेटे, वो जो है उनको लेकर के जो है एकनाथ शिंदे से ही पार्टी के नेताओं ने डिमांड की कि उनके खिलाफ जो है गजानंद कीर्तिकर के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए, क्योंकि पार्टी का जो ऑफिस है उसका इस्तेमाल अमोल कीर्तिकर कर रहे थे और पिता होने के नाते इन्होंने कुछ बोला नहीं, पुत्र मुंह में पड़ गए, तमाम बातें हुई और गजानंद कीर्तिकर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की जाने लगी एकनाथ शिंदे से, क्योंकि गजानंद कीर्तिकर जो है वो एकनाथ शिंदे वाली नेतृत्व शिवसेना में है और अमोल कीर्तिकर जो उनके बेटे हैं वो यूबीटी ग्रुप यानी कि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना में है। अब ऐसे में जो आनंद राव हैं वो गजानंद कीर्तिकर का भी सपोर्ट करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गजानंद कीर्तिकर एक वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें अपना ओपिनियन रखने का पूरा हक है। तो आप समझिए कि जहां एक तरफ पार्टी के जो एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना है, एक तरफ उनकी पार्टी के बड़े नेता ये डिमांड कर रहे हैं कि गजानंद कीर्तिकर के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं उन्हीं के पार्टी के एक और बड़े नेता जो आनंद राव हैं, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं और जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला, बीजेपी के प्रत्याशी नवनीत राणा को दिया गया और इन्हें टिकट न लेने के एवज में पद जो है वो ऑफर किया गया राज्यपाल का, वो अब कह रहे हैं, जो इतने बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें गजानंद कीर्तिकर को अपना पक्ष रखने का पूरा हक है। अब इन तमाम घटनाओं से, तमाम इंसिडेंट से आप अंदाजा लगाइए कि जो पार्टी महाराष्ट्र में चल रही है एकनाथ शिंदे की, जो इनकी अलायंस पार्टी है बीजेपी और अजित पवार की, क्या उनके बीच में सब कुछ ठीक है? ये तीसरी ऐसी घटना है जब पार्टी के ही किसी बड़े नेता ने ऐसा ओपिनियन, ऐसी बातें रखी हैं, जब वो चुनाव 20 मई को चुनाव होने के बाद तीसरी ऐसी घटना है जब इस तरह से खुल के पार्टी के बड़े नेता ने अपना ओपिनियन रखा है। इससे पहले मावल की घटना ही, मावल में भी आपने देखा, जिसका मैंने जिक्र किया कि अजीत पवार की पार्टी पे एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उनके ही वहां के प्रत्याशी और जो लोग हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि कैंपेन के दौरान अजीत पवार जो गुट है, एनसीपी जो है, उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की। मावल लोकसभा सीट की बात कर रहा हूं मैं। उसके पहले गजानंद कीर्तिकर वाला इंसिडेंट हुआ और अब ये आनंद राव अरसुल वाला। अब आनंद राव अरसुल अभी भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है और उन्हें जो है 2014 के बाद जो है 2019 में अमरावती में जो है वो हार का सामना करना पड़ा, देखना पड़ा नवनीत राणा के खिलाफ, क्योंकि नवनीत राणा उस समय इंडिपेंडेंट लड़ी थी और नया चेहरा थी, जिसकी वजह से पब्लिक ने उन पर भरोसा जताया। लेकिन ये जो पिछले 4-5 सालों में हुआ है इंसिडेंट, इसको देखते हुए आनंद राव कह रहे हैं कि इस बार अमरावती में उनका जीतना मुश्किल है। जो ग्राउंड लेवल पे जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से उनकी स्टंटबाजी, जिस तरीके से जो पूरा वो माहौल बना के रखती है, वो पब्लिक को समझ में आ रहा है और इस बार जो है उनका जीतना वहां से मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये खुद बीजेपी के अलायंस पार्टी के ही नेता, बड़े नेता जो है आनंद राव अरसुल कह रहे हैं। तो ये जो पूरा सिचुएशन बना है, ये जो पूरा समीकरण बदला है, ये अब बदलते हुए दिख रहा है। क्या ये तीसरी घटना के बाद और भी घटना सामने आने वाली हैं, जब ये दिखाई देगा कि बीजेपी और उनकी अलायंस पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? एक के बाद एक इंसिडेंट सामने आ रहे हैं और जो ये एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि जो भी बाहर से कहानी बनाई गई थी कि हमारे अलायंस में सब कुछ ठीक चल रहा है या हमारे बीच में सब कुछ तय है और हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक शक जो है वो पैदा होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।